चर्चाओं का बाजार गर्म है। जौनपुर के लोकसभा चुनाव में आखिर हुआ क्या? बहन मायावती ने यादव प्रत्याशी को वहां पर खड़ा कर दिया। इससे पहले बसपा से ही श्रीकला रेड्डी ने वहां पर नामांकन किया था। क्या धनंजय सिंह की पत्नी बीजेपी में शामिल होंगी या फिर राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश की गई है? आखिर जौनपुर का माहौल क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। आज मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट, अगर मैं आपको बता दूं, जौनपुर, जहां पर बाहुबली कहे जाते हैं धनंजय सिंह। और लोग यही बताते हैं वहां के कि 3-4 सालों में वहां पर एक्टिव थे धनंजय सिंह और उनको ये अनुमान था कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन जब भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, फिर उसके बाद सपा में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव उनको टिकट दे देंगे। उसी समय धनंजय सिंह को जेल हो जाती है। लेकिन अंतिम समय में बसपा ने वहां पर दांव खेला और श्रीकला रेड्डी को वहां से प्रत्याशी बना दिया। नामांकन भी हो चुका था, वो चुनाव प्रचार भी कर रही थी। लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ा खतरा था। बसपा से श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ती था। अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो वहां पर जो राजपूत वोटर हैं वो जरूर खिसकते हैं। सपा के लिए राहत वाली बात है कि धनंजय सिंह बसपा से अलग हो गए। लेकिन राजनीतिक माहौल क्या है? हाल ही में राजा भैया जब मिले थे अमित शाह से, बड़ी चर्चाएं हुई। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजपूत वोटर बीजेपी से खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर मैं बात करूं राजपूतों की, तो उसमें राजा भैया और धनंजय सिंह का नाम काफ़ी बड़ा है। क्या धनंजय सिंह की पत्नी बीजेपी में शामिल होंगी? क्या होगा जौनपुर का समीकरण? जब बसपा का दामन थमा धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे संभव है। लेकिन अब ये खबर जौनपुर से आ रही है कि धनंजय सिंह की पत्नी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। फ़ायदा सीधे बीजेपी को वहाँ पर जौनपुर से हो रहा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो यहाँ पे राजपूत वोटरों की बात करें तो बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ रहा है। जौनपुर में लोग यही कह रहे थे कि आखिर हुआ क्या, जहाँ पर धनंजय सिंह ने बसपा को छोड़ दिया या फिर मायावती ने ही उनका टिकट काट दिया। जौनपुर बीजेपी के लिए हमेशा कठिनाई भरा रहा है। लेकिन जौनपुर की सीट इस समय लोग यही कह रहे हैं कि जिस पर धनंजय सिंह हाथ रख देते हैं वहां की चुनावी फिजा बदल जाती है। लेकिन अगर राजपूत वोटरों की बात करें तो लोग नाराज़ थे। लेकिन धनंजय सिंह ये मीडिया के सामने कहते हैं कि इससे पहले भी बसपा ऐसा कर चुकी थी और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि कयास ये लग रहे थे कि हो सकता है धनंजय सिंह की पत्नी का भी टिकट बसपा काट दे। इससे पहले भी बसपा के प्रत्याशियों का टिकट मायावती काट चुकी हैं और अदला बदली कर चुकी हैं। लेकिन जौनपुर के सियासी पारे की बात करें तो चढ़ चुका है और निश्चित ही बसपा से हटने के बाद जौनपुर के समीकरण की बात करें तो यहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि भाजपा और सपा से सीधा मुकाबला होगा। लोकसभा के चुनाव पर होगी हमारी चर्चा। बने रहे हमारे साथ। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।